लास्ट लेक्चर नंबर। हाँ, तो हमने बात की थी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। जो लेक्चर नंबर 1 था उसमें हमने पढ़ा था कि जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है उनके लिए मुख्य मान निकालना, उनके प्रांत और परिसर ज्ञात करना। कुछ क्वेश्चन दिए गए थे होमवर्क के लिए। आज हम देखते हैं कि हमारे पास जो होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिए गए थे उनमें से तो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड। हमें क्या करना है, मुख्य मान ज्ञात करना है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान। और फलन हमें दे रखा है cos इनवर्स -1/2। cos इनवर्स -1/2 है। इसके लिए हम मुख्य मान ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले हमने लिखा माना cos इनवर्स -1/2 थीटा। जो प्रोसेस हमने साइन के लिए की थी वही किसके लिए करेंगे, cos के लिए करेंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं आगे कि यहाँ से cos को क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, cos थीटा बराबर -1/2। और हम जानते हैं कि cos की वैल्यू 1/2 कब होती है, और cos की वैल्यू 1/2 होती है हमारे पास 60 डिग्री अर्थात π/3 पर। cos π/3 का मान कितना होगा, 1/2। तो यहाँ से ये वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर तो हमारे पास आ जाएगा cos थीटा बराबर माइनस cos π/3। ठीक है, आगे देखते हैं कि हमारे पास माइनस cos है, इसको प्लस का बनाएंगे और इसके लिए एक फॉर्मूला और होता है cos माइनस थीटा। ठीक है, cos माइनस या फिर माइनस cos थीटा होता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, cos पाई माइनस थीटा। कि हम cos पाई माइनस थीटा क्या लिखते हैं, माइनस cos थीटा लिखते हैं। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा cos थीटा बराबर में, यहाँ पर माइनस cos थीटा बराबर cos पाई माइनस थीटा है, हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा प्लस cos पाई माइनस π/3। चलिए हम इसको पाई माइनस π/3। नेक्स्ट cos थीटा इज इक्वल टू कितना बचेगा हमारे पास, cos थीटा यहाँ पर आ जाएगा 3 पाई, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा एलसीएम, सोल्व करने पर 3 पाई माइनस पाई और ये बचेगा cos थीटा बराबर cos यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 पाई/3। ठीक है, हमें यहाँ पर करना है कि हमारे पास यहाँ पर जो माइनस है, माइनस को क्या कर सकते हैं, यहाँ से हटाने के लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा होता है। और माइनस cos थीटा हमें पहले से दिया हुआ है, इसलिए हम क्या करेंगे माइनस cos π/3 की जगह कितना लिखेंगे, cos पाई माइनस π/3। तो हमारे पास यहाँ पर आएगा cos थीटा बराबर cos 2 पाई/3। दोनों पक्षों की तुलना करते हैं और तुलना करने के बाद में हम देखते हैं कि हमारे पास जो थीटा है उसकी वैल्यू कितनी आई, 2 पाई/3। जो थीटा होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 पाई/3। और 2 पाई/3 क्या हमारे पास cos इनवर्स के मुख्य मान के अंदर है या नहीं है। देखते हैं कि हमारे पास cos इनवर्स थीटा या x का मुख्य मान शाखा, तो जिसकी मुख्य मान शाखा होती है वो कहां से होती है, 0 से पाई, 0 से लेकर पाई तक। तो हमारे पास 2 पाई/3 हम जानते हैं कि 0 से पाई के बीच में होता है, इसलिए क्योंकि थीटा इक्वल टू 2 पाई/3 बिलोंग इनटू 0 टू पाई, 0 से लेकर पाई तक। इसलिए हमारे पास जो इसका मुख्य मान होगा किसका, cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई/3। कर सकते हैं इसको। तो जैसा आपने लास्ट क्लास में देखा था बिल्कुल वही प्रोसेस है मुख्य मान निकालने के लिए, इसको लिख लीजिए।
इसके आगे हम देखेंगे त्रिकोणमितीय फलनों के लिए व्यापक मान। अगला टॉपिक हमारा इसमें व्यापक मान। मुख्य मान निकालना हमने देख लिया है, अब हम देखते हैं व्यापक मान। अब व्यापक मान के लिए कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं कि जो साइन इनवर्स x होता है उसका जो व्यापक मान होगा उसको हम किसे दर्शाएंगे, कैपिटल साइन इनवर्स x इज इक्वल टू होगा हमारे पास n पाई प्लस -1 की पावर n, ठीक है। और हम किसका निकाल रहे हैं, साइन इनवर्स x का, तो यहाँ पर साइन इनवर्स x ये स्मॉल में आएगा, ठीक है। व्यापक मान हम दर्शाएंगे कैपिटल से, तो हमारे पास पहला हो गया साइन इनवर्स x का व्यापक मान। निकालना कैसे वो हम देखेंगे। सेकंड है हमारे पास cos इनवर्स x का व्यापक मान, तो इसको भी हम कैपिटल लिखेंगे c को, बाकी स्मॉल। cos इनवर्स x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास किसका निकाल रहे हैं, cos का निकाल रहे हैं, तो cos आएगा इस मान में जिसका हम निकाल रहे हैं, cos इनवर्स x। और थर्ड है tan इनवर्स x, और tan इनवर्स के लिए पहला जो लेटर होगा व्यापक मान के लिए शो करने के लिए क्या करते हैं, कैपिटल लिखते हैं, तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पर हमारे पास n पाई प्लस, और जिसका निकाल रहे हैं tan इनवर्स x, तो यहाँ पर स्मॉल में tan इनवर्स x। हमारे पास ये तीन फॉर्मूले हैं, किसके लिए है, व्यापक मान के लिए। ये तीनों फॉर्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए, इनको नोट कर लीजिए साथ में साथ। और इसके अलावा हम क्वेश्चन भी देखेंगे इसका। चलिए एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास cos इनवर्स √3/2 का व्यापक मान ज्ञात कीजिए। हम सबसे पहले तो देखेंगे हमारे पास फलन कौन सा है, दूसरा है, तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, सेकंड वाला cos इनवर्स x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस cos इनवर्स x। हमारे पास जो इसका व्यापक मान होगा कैपिटल से cos इनवर्स x इज इक्वल टू यहां पर लिखेंगे 2n पाई प्लस फॉर्मूला क्या होता है हमारा cos इनवर्स x। ये हमारा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में व्यापक मान। तो देखो यहाँ पर cos इनवर्स x की जगह कितना लिखेंगे, cos इनवर्स √3/2, तो हमारे पास यहाँ पर मिलता है cos इनवर्स x इज इक्वल 2n पाई प्लस में यहाँ पर cos इनवर्स x में कितना रहेगा √3/2, तो √3/2 आ गया हमारे पास। हम जानते हैं कि हमारे पास cos की वैल्यू होती है √3/2, अगर आप लोग जानते हो ठीक है, नहीं जानते तो मुख्य मान जैसे हम निकालते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से तुम लोग यहाँ पर निकाल सकते हो। हमेशा यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम क्या रखेंगे, cos इनवर्स x का मुख्य मान, तो यहाँ से cos इनवर्स x का जो व्यापक मान होगा वो होगा हमारे पास 2n पाई प्लस cos इनवर्स √3/2। √3/2 मान का होता है 30 डिग्री पर, और 30 डिग्री पर हमारे पास क्या आएगा π/6, तो हम यहाँ पर लिखेंगे π/6, ठीक है। तो cos π/6 का मान हम
3/2 होता है, इसलिए cos इनवर्स अंडर रूट 3/2 का मान कितना आ गया π/6। और ये हमारे पास है cos इनवर्स अंडर रूट 3/2 का व्यापक मान। निकाल सकते हैं व्यापक मान, एग्जाम्पल बता लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। और इसके अलावा होमवर्क में इससे रिलेटेड 2 एग्जाम्पल आपको पढ़ने होंगे। पहला एग्जाम्पल होगा साइन इनवर्स 1/2 और दूसरा होगा आपका tan इनवर्स अंडर रूट 3। क्या करना है यहाँ पर, व्यापक मान ज्ञात कीजिए। उतार लीजिए इसको। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसमें प्रतिलोम वर्तीय फलनों के मध्य संबंध। अगला टॉपिक है प्रतिलोम वर्तीय फलनों के मध्य संबंध। हम जानते हैं प्रतिलोम वर्तीय फलन क्या होते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो प्रतिलोम वर्तीय फलनों के मध्य संबंध याद कर रहे हैं। जिस तरीके से हमने साइन थीटा, कोस थीटा, tan थीटा, कोट थीटा, साइक थीटा और कोसेक थीटा के मध्य 11th क्लास में 10th क्लास में संबंध निकाले थे, उसी प्रकार हम यहाँ पर साइन इनवर्स x, कोस इनवर्स x इनके मध्य का निकालने के लिए संबंध निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि जो साइन इनवर्स x है ये किसके बराबर है, थीटा के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया, x हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं 10th क्लास में सीख लिया था हमने कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, 1 होगा। अगर अभी कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कोस स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जो साइन थीटा है, साइन थीटा का मान कितना हमारे पास x है, तो यहाँ से उठाकर रखते हैं इसमें, तो 1 माइनस x का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर है बराबर में कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस थीटा इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। क्लियर है, 1 माइनस x स्क्वायर, ये इक्वेशन 1। ये अगर हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालें, क्योंकि हमें इनके मध्य संबंध निकालना है, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो इसको लिखते हैं समीकरण नंबर 2। चलिए, यह हो गया हमारे पास कोस के लिए। अब हम बात करते हैं tan थीटा के लिए। और tan थीटा हम जानते हैं कि हमारे पास tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, x है, और कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो यहाँ से tan थीटा इज इक्वल टू x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan
ये किसके लिए आ गया? tan थीटा के लिए, इक्वेशन नंबर 3। आगे बात करें तो हम बात करेंगे यहाँ पर cot थीटा की। cot थीटा क्या होगा हमारा? 1/tan थीटा, चाहे तो cos और sin से भी निकाल सकते हैं। 1/tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1/में x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में cot थीटा। तो cot थीटा की वैल्यू आ गई √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। तो थीटा इक्वल टू हो गया cot इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x, इक्वेशन नंबर 4। तो हमने निकाल लिया sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा और cot थीटा। अभी दो और बचे हमारे sec थीटा और cosec थीटा। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर sec थीटा के लिए। sec थीटा होता है हमारा 1/cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 में √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू sec थीटा। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू आएगा sec इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और लास्ट है cosec थीटा। cosec थीटा हमारे पास होता है 1/sin थीटा, और sin थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी? x है, तो 1/x इक्वल टू cosec थीटा। तो थीटा इक्वल टू हो गया हमारा cosec इनवर्स 1/x, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम इक्वेशन 1, 2, 3, 4 और 5 और 6 से हम लिख सकते हैं, नीचे लिख देता हूँ मैं। समीकरण 1, 2, 3, 4, 5 व 6 से हमारे पास आएगा ये सभी थीटा के बराबर है। थीटा बराबर sin इनवर्स x, थीटा बराबर cos इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, थीटा बराबर tan इनवर्स x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और थीटा बराबर cot इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x। इसी तरीके से थीटा बराबर में अपने पास sec इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। cosec थीटा के लिए थीटा बराबर cosec इनवर्स 1/x। तो ये सभी किसकी वैल्यू है? थीटा की वैल्यू है। तो सभी इन समीकरणों से हम क्या लिख सकते हैं कि थीटा इक्वल टू जितने मान है वो सभी क्या होंगे? बराबर होंगे। तो थीटा इक्वल टू हो गया sin इनवर्स x इक्वल टू समीकरण 2 से cos इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल में tan इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नेक्स्ट है cot इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x, और sec के लिए है sec इनवर्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और लास्ट है इसका cosec इनवर्स 1/x। ये हमारे पास है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के मध्य संबंध। तो ये सभी आप लोग निकाल सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रतिलोम फलनों के या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म देखते हैं। तो सबसे पहले हम जब इसके गुणधर्म देखेंगे तो गुणधर्म के अंतर्गत हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास सबसे पहले है साइन इनवर्स माइनस एक्स। कि जो साइन इनवर्स माइनस एक्स होगा वो होता है हमारे पास माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल। कोस इनवर्स माइनस एक्स की बात करेंगे तो हमारे पास ये होगा पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स के बराबर। साइन के लिए तो क्या आएगा, माइनस का साइन है बाहर रहेगा, लेकिन कोस के लिए क्या लिखेंगे हम, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। इसी तरीके से tan के लिए बात करते हैं, tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर में होता है माइनस tan इनवर्स एक्स। और कोट इनवर्स एक्स की बात करते हैं, कोट इनवर्स माइनस एक्स बराबर में पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। नेक्स्ट sec इनवर्स माइनस एक्स इक्वल आएगा हमारे पास माइनस का sec इनवर्स एक्स और लास्ट है cosec इनवर्स एक्स या माइनस एक्स इक्वल में पाई माइनस cosec इनवर्स एक्स। हमारे पास जब यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो उसके लिए यहाँ पर हमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के कुछ गुणधर्म दिए हुए हैं। साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स के। कोस इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू होगी पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स के। इसी तरीके से tan इनवर्स माइनस एक्स होगा हमारा माइनस tan इनवर्स एक्स के बराबर और कोट इनवर्स माइनस एक्स होगा पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स के बराबर। sec इनवर्स माइनस एक्स की बात करें तो हमारे पास ये आएगा माइनस sec इनवर्स एक्स और cosec इनवर्स माइनस एक्स आएगा पाई माइनस cosec इनवर्स एक्स। तो एक छोड़ करके एक हमारे पास किस में होंगे, पाई माइनस में होंगे। याद करने के लिए आप कर सकते हैं। इसके अलावा मैं कोई भी एक का इसका प्रूफ बता देता हूँ, बाकी आप लोग निकाल लें। तो हम यहाँ पर इसके प्रूफ की बात करेंगे। इसको हम सिद्ध करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है साइन इनवर्स माइनस एक्स और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है क्या, माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसके लिए हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कि जो साइन इनवर्स माइनस एक्स है इसको हमने मान लिया किसके बराबर, थीटा के बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ से माना साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से साइन इनवर्स को पक्षांतर कर देंगे, हमारे पास क्या है यहाँ पर साइन थीटा बराबर माइनस एक्स। साइन थीटा बराबर माइनस एक्स, माइनस का पक्षांतर कर दें तो माइनस का साइन थीटा बराबर में कितना आ गया हमारा एक्स। ठीक है। अब देखो यहाँ से त्रिकोणमितीय फलनों के लिए हम जानते हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर में क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ठीक है कि भाई साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से जो माइनस साइन थीटा है इसको हम लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन माइनस थीटा बराबर में एक्स। जो साइन है इसका पक्षांतर कर देंगे फिर से, तो माइनस थीटा बराबर कितना आएगा, साइन इनवर्स एक्स और माइनस है, माइनस को कह देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, थीटा बराबर में माइनस साइन इनवर्स एक्स। और थीटा किसके बराबर है, साइन इनवर्स माइनस एक्स के बराबर है। तो यहाँ से आता है
साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स। हमने यहाँ पर जो फर्स्ट था हमारा साइन इनवर्स माइनस एक्स, इसका हमने प्रूफ देख लिया है। इसके अलावा जितने हमारे पास जो बाकी के 5 है इनका प्रूफ आप लोग निकाल सकते हो बिल्कुल इसी तरीके से। बस यहाँ पर ध्यान रखना कि माइनस साइन थीटा है, इसमें क्या आएगा माइनस का कोस थीटा, और माइनस कोस थीटा के लिए हम जानते हैं क्या होता है कोस पाई माइनस थीटा होता है। तो वहां पर हम साइन यहाँ पर क्या लिखेंगे कोस पाई माइनस थीटा, तो हम उसको चेंज करके यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो इसमें तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, इसको उतार लीजिए। चलिए दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं इसका। हमारे पास जो तिलों त्रिकोणमितीय फलनों का दूसरा गुणधर्म, इसके लिए साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, साइन इनवर्स भी है और साइन भी है, तो उस कंडीशन में दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं निरस्त कर देते हैं, और हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा एक्स बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार कोस इनवर्स कोस एक्स बराबर क्या बचेगा एक्स बचेगा, tan इनवर्स tan एक्स बराबर हमारे पास एक्स बचेगा, और यहाँ पर बात करें कोट इनवर्स कोट एक्स बराबर क्या होगा एक्स। नेक्स्ट है sec इनवर्स sec x इज इक्वल टू एक्स, और जो लास्ट है cosec इनवर्स cosec x ये कितना होगा x। तो यहां तक हो गया। इसके अलावा इस तरीके से लिख सकते हैं इसको साइन ऑफ साइन इनवर्स x, क्या लिख सकते हैं इसको साइन ऑफ साइन इनवर्स x बराबर कितना बचेगा x बचेगा, और cos ऑफ cos इनवर्स x बराबर कितना होगा x। ऐसे ही नीचे की तरफ tan की बात करते हैं तो tan ऑफ tan इनवर्स x बराबर x, और यहाँ पर रहेगा cot ऑफ cot इनवर्स x बराबर x। sec की बात करेंगे तो sec ऑफ sec इनवर्स x बराबर में x रहेगा, और cosec ऑफ cosec इनवर्स x ये भी कितना आएगा x आएगा। ठीक है, चाहे आगे पीछे हो दोनों उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक दूसरे को क्या कर देते हैं निरस्त कर देते हैं। तो जितने भी गुणधर्म सूत्र वगैरह लिखवाए जा रहे हैं सभी को आपको फेयर कॉपी में आपको नोट करना है, और इसके जो एग्जाम्पल क्वेश्चन है उनको आपको सोल्व करते रहना है। तो बाकी का जो होगा अपने पास नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।